नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर शहर खबर खबर और मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। रुक करते खबरों का। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होना है। दूसरे चरण के चुनाव से पहले रैलियों का रेला लग चुका है। प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। और जो यहाँ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार के रण में आज रैली करते हुए नजर आएंगे। इनके अलावा अखिलेश यादव और अजदुद्दीन ओवैसी भी एक के बाद एक रैली ताबड़तोड़ करेंगे। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी आज हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान के मद्देनजर एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज औरंगाबाद और भभुआ में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है वो राज्य की जनता से समर्थन की अपील भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैलियां एनडीए के प्रचार अभियान को तेज करने और विपक्ष के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से अहम मानी जा रही है। बीजेपी और उनके सहयोगी दलों का पूरा फोकस बिहार में अपना प्रभाव और अपना दबदबा बढ़ाने का होगा। पीएम मोदी का चुनावी प्रचार करीब दोपहर 1:45 पर औरंगाबाद में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम और शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का शेड्यूल दिखाइए। जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। करीब 1:45 पर औरंगाबाद में सबसे पहली जनसभा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इसके बाद वो जनसभा को संबोधित करते हुए औरंगाबाद में नजर आएंगे। इसके अलावा करीब दोपहर 3:30 बजे भभुआ में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये दौरा था और शेड्यूल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दोपहर 1:45 पर औरंगाबाद में जनसभा करेंगे और इसके साथ साथ पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार की सियासत आज गरमाने वाली है, क्योंकि सूबे के सबसे बड़े सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी आज बिहार में ही रहेंगे। बिहार में 3 ताबड़तोड़ जनसभाएं उनकी शेड्यूल है। पहली जनसभा बताइए कब है, वो ग्राफ दिखाइए। दोपहर 12:20 पर। जी हाँ, ये शेड्यूल आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी शेड्यूल जारी हुआ है। 12:20 पर अदापुर के भवनगरी यानी कि भवनरी स्टेडियम में होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा। इसके बाद 1:10 पर लौरिया में जनता को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री, और फिर 2:10 पर भेलवा के खेल मैदान में उनकी तीसरी भव्य रैली होगी। योगी आदित्यनाथ इन सभाओं में विकास और सुशासन का मंत्र फूकेंगे। भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बिहार की राजनीति पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। सीएम योगी का शेड्यूल आपको बता दिया हमने। 12:20 पर भवनरी से सीधे आप सुन पाएंगे उनको, और 1:10 पर लौरिया में सीएम योगी को सुनेंगे आप। और इसके अलावा दोपहर 2:10 पर भेलवा में भव्य रैली होगी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की। जी हाँ, अब आपको बताएंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का क्या कुछ कार्यक्रम है। आज भागलपुर के सैंडीज कंपाउंड मैदान में आज लोकसभा में प्रतिपक्ष यानी कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी महागठबंधन के समर्थन में एक बड़ी रैली करेंगे, जनसभा करते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी की ये सभा खास महत्व रखती है, क्योंकि उन्होंने 14 साल बाद 20 अप्रैल 2024 को भागलपुर में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी भाषण दिया था। इस बार वो भागलपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा, कहलगांव विधानसभा से प्रवीण सिंह कुशवाहा और सुल्तानगंज विधानसभा से लल्लन कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इस रैली में महागठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में हुंकार भरते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। जी हाँ, ये चुनावी प्रचार अभियान का शेड्यूल है। दोपहर 12 बजे बांका में आप राहुल गांधी को सुन सकेंगे। दोपहर 1:45 पर भागलपुर में राहुल गांधी जनसभा करते हुए नजर आएंगे। बहरहाल बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मद्देनजर जहां मतदान से पहले चुनावी माहौल टाइट हो चुका है, आज विभिन्न क्षेत्रों में हो रही रैलियों में नेताओं द्वारा अपनी अपनी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में प्रचार रैलियां होंगी। ये रैलियां बिहार की राजनीति के लिए अहम मोड़ साबित हो सकती हैं,
क्योंकि यहाँ की सियासत में हर एक वोट की अहमियत होती है। चुनावी प्रचार अपने चरम पर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन रैलियों का असर किस पार्टी पर सीधा प्रभाव डालेगा।